ये सब्जी वाले भी पता नहीं कब आएंगे। ये कौन लड़की है जो जीजी के घर के सामने खड़ी है? जीजी ने तो कुछ बताया नहीं कोई आने वाला है क्या है। ये कौन है, पूछूं तो सही। नमस्ते बेटा। बड़ी अजीब लड़की है, नमस्ते का जवाब ही नहीं दे रही वापस। मैं यहीं रहती हूँ, सामने ही पड़ोस में। तुमको कभी देखा नहीं, यहाँ पे नहीं आई हो क्या? कैसी लड़की है, कोई जवाब ही नहीं दे रही है। ये तुम जीजी के घर के सामने खड़ी हो, कुछ लगते हो क्या तुम जीजी के? बड़ी टीठ लड़की है भाई, हैं? मैं इतना पूछ रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रही हो। माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या कि कोई बड़ा कुछ पूछे तो उसको वापस जवाब भी देते हैं? तुम आजकल की लड़कियां तो पता नहीं कौन से सातवें आसमान पे उड़ती हो। मैं इतने आराम से पूछ रही हूँ, लेकिन फिर भी घमंड में ऐसे खड़ी हो। ये जींस पहन लेने से ऐसे कर, ये कोई ज्यादा वो हो जाता है क्या कि तुम जवाब भी नहीं दोगी? हैं, इतनी बदतमीजी। सब्जी ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, गोभी ले लो, सब्जी। अरे सब्जी वाले भैया रुकना तो। छोटी, अरे जीजी आओ आओ आओ, पूजा अंदर आ जाओ। बैठो पूजा। छोटी, ये मेरी दूर के रिश्ते की बहन की बेटी है पूजा। आज सुबह ही कोलकाता से आई है। ओ अच्छा, तो बड़े शहर में रहने का घमंड है। क्या हुआ छोटी, तू ऐसे कैसे बोल रही है? अरे घमंड तो मैंने फिर भी सही बोल दिया, बदतमीजी बोलो जीजी, बदतमीजी। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ और नहीं तो क्या जीजी। मैं आज सुबह जब सब्जी लेने के लिए बाहर गली में जा रही थी ना, तब मैंने इसको आपके घर के बाहर खड़े देखा था। तो आपके घर के बाहर खड़े देख के मैंने सोचा भाई पूछ लूं, है कोई रिश्तेदार है, कौन है। गली में नई नई दिख रही थी ना, तो पूछूं तो सही है कौन। तो आपको पता है, मैंने इसको आगे से चला के नमस्ते किया कि बेटा नमस्ते, और ये ऐसे मुंह करके खड़ी रही। नहीं, मेरे को ये बताओ जीजी कि कोई बड़ा दिखता है तो छोटा उसको नमस्ते करता है कि नहीं करता है? इसको सामने से तो करना दूर गया, उल्टा मैंने किया तो वापस जवाब भी नहीं दिया। अरे छोटी, मैंने फिर भी सोचा छोड़ो, मैंने और पूछा, मैंने कहा भाई तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, जीजी के क्या लगती हो? मजाल है जो ये मुझे वापस जवाब दे दे। नहीं, मुझे ये बताओ जीजी कि माना ये बड़े शहर की है तो क्या हो गया, घमंड रखेगी? इतनी घमंडी, इसका एटीट्यूड देखा आपने? छोटी, मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हो रही है। अरे जीजी, ये सोचती होगी कि ये साड़ी वाड़ी पहनते हैं तो ये तो क्या समझते होंगे, गंवार होंगे। लेकिन बेटा जी, हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा ही नहीं है, ठीक है ना? छोटी, कई बार सामने जैसा दिखाई देता है ना, वैसा होता नहीं है। तुम गलत सोच रही हो। देखो जीजी, भले कुछ भी कहो आप, लेकिन आपकी बहन की बेटी में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। एक नंबर की बदतमीज लड़की है ये। तू जैसा सोच रही है ना छोटी, वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है, आप ही बताओ। जवाब क्यों नहीं दिया वापस? मुंह में जबान नहीं है क्या? हाँ, नहीं है इसके मुंह में जबान। हाँ छोटी, ये बोल नहीं सकती, भगवान ने इसको जुबान दी ही नहीं। ये बोल नहीं सकती। लेकिन देखना छोटी, इंसान की फितरत कैसी होती है कि अगले के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, सामने वाले के बारे में कुछ नहीं जानता कि वो क्या है क्या नहीं है, और उसके बारे में कितना कुछ बोल देता है। अपने खुद के मन से, खुद के दिमाग से अगले के बारे में कितनी धारणाएं बना लेता है। घमंडी होगा, एटीट्यूड वाला है, बदतमीज है, ये वो कितना कुछ। और फिर उन्हीं को सही मान के बैठ जाता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। जबकि होता क्या है कि सामने वाले के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं छोटी कि कभी कभी जो दिखाई देता है ना, वो भी सच नहीं होता है। इसलिए बिना सोचे समझे कभी भी किसी के बारे में अपने मन से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग अगले को समझने के बजाय अगले के बारे में बोलने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने पता नहीं तुझे क्या क्या कह दिया। सही कहते हैं लोग कि बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए।
मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ।